हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक में चैप्टर 6 जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें से एक टॉपिक आज मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बिकॉज आप सभी की एग्ज़ाम्स आ रही है और जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं वो इसी टॉपिक के लिए कर रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स है, जैसे कि हमें जो अरेंजमेंट करना होता है और उसके बाद उनकी रैंक फाइंड करनी होती है एज़ पर डिक्शनरी ऑर्डर। या ये कंसेप्ट आपको अभी भी थोड़ा कम समझ आया है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि ये वापस से मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व नहीं करवाया था, तो आज मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी रखा गया है और 2 to 3 मार्क्स ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर वेटेज रखता है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोज़ देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, जैसे कि आपको ये वर्ड गिवन है यहाँ पर सुमन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में इस वर्ड को इस तरह से अरेंज करना है और फाइंड करना है कि यहाँ पर उसकी रैंक कौन सी होगी एज़ पर डिक्शनरी ऑर्डर, ये कौन सी रैंक पे आएगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो पूरा वर्ड है सुमन, ये एक्चुअली किसी डिक्शनरी से नहीं होता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसे सॉल्व कर सकें और ये फाइंड कर सकें कि किसी भी डिक्शनरी में ये वर्ड जो है वो कौन सी रैंक पे आएगा। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है कि इसमें जो ये सुमन वर्ड दिया गया है, इसके जो भी लेटर्स हैं, अगर हम उन्हीं को यहाँ पर सपोज कर लें कि ये सारे वर्ड्स को मिलाकर जितने भी नाम यहाँ पर बन सकते हैं, कि डिक्शनरी में इतने ही वर्ड्स होंगे और उसी पे से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो ये पूरा कंप्लीट वर्ड होगा सुमन जो हमें मिलेगा। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल हमें एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसमें सिर्फ यही वर्ड्स हो और उसमें से एक पूरा ये नाम जब सुमन आ जाए तब हमें वो रैंक मिलनी चाहिए। तो पहले देखिए यहाँ पर कितने लेटर्स है वो काउंट कर लेना है आपको, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 लेटर्स है। तो टोटल 5 लेटर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि यही नंबर आए, राइट। तो अगर इस 5 को इस तरह से हम कितने पॉसिबल वेज़ में अरेंज कर सकते हैं, इन 5 लेटर्स को कितने पॉसिबल वेज़ में अरेंज कर सकते हैं, ये पहले ढूंढ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि टोटल इस डिक्शनरी में कितने वर्ड्स होने चाहिए जिसमें से हमें इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम 5 पे 5 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। 5 फैक्टोरियल आप इसे सॉल्व करना जानते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका आंसर आता है 120। एग्जैक्टली 120 वर्ड्स इस डिक्शनरी में होंगे जिसमें से हमें इस वर्ड के लिए रैंक फाइंड करना है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। नॉर्मली ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये किसी भी डिक्शनरी में आपको मिलेगा नहीं, बट यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अब आपको यही सारे वर्ड्स हैं, इनको जंबल करके आप कितने ऐसे और वर्ड्स बना सकते हैं और उसमें अगर यही टोटल, जैसे फर्स्ट प्लेस पे S होगा, उसके बाद U होगा, उसके बाद M होगा, तब इसकी रैंक कौन सी होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो टोटल 120 वर्ड्स में से हमें इसका रैंक फाइंड करना है, यानी आपका जो आंसर आएगा इसके लिए वो 120 के अंदर ही रहेगा, आपको 120 तक मिल जाएगा बिकॉज इससे रिलेटेड टोटल 120 वर्ड्स बन सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी रैंक फाइंड करना। इस तरह से आप अपने खुद के नेम पे से भी ट्राई कर सकते हैं, रैंक फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हमें जो भी वर्ड गिवन होता है उसके सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेना है, यानी ABCD इस तरह से अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट A आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे A। उसके बाद जो लेटर आता है वो आता है M, देन N, उसके बाद हमें मिलेगा S एंड देन U। तो ये सारे वो लेटर्स आ चुके हैं जो हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिए। काउंट कर लीजिए कि कोई रह तो नहीं गया, इसलिए 5 हो गए हैं यहाँ पर। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, तो अब अगर डिक्शनरी में इतने ही लेटर्स हैं तो हमें इन्हीं लेटर्स को अरेंज करना है और इस वर्ड की रैंक फाइंड करनी है। तो जेन्युइनली यहाँ पर
फर्स्ट जो लेटर ए है तो हमें यही सारे वर्ड्स मिलेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे स्टार्टिंग में जब भी हम डिक्शनरी ओपन करते हैं। तो अब इन्हीं में से जो फर्स्ट है, जैसे कि ए है तो हमें ए ही मिलेगा फर्स्ट लेटर जिस पे से सारे वर्ड्स होंगे, राइट। तो हमें ए नहीं चाहिए, हमें एस फर्स्ट प्लेस पे चाहिए। यहाँ पर जैसे जो सुमन वर्ड है वो 5 लेटर्स का है, आप देख सकते हैं 5 प्लेसेस हमें चाहिए उसके लिए। अगर हम यहाँ पर ए रख देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कितनी 4 और प्लेसेस बचती है जहाँ पर कोई भी लेटर्स इसमें से आ सकता है। तो इसकी जो कंडीशन है वो कितनी टाइप की बन रही है 4p4, राइट। ये कन्वेज में यहाँ पर इनका अरेंजमेंट और हो सकता है। अब 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है 24। तो यहाँ पर अगर ए को हम फर्स्ट प्लेस पे रखें तो उससे स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो होंगे 24। पर हम लिखेंगे 4p4 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24, यानी ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हमें नहीं चाहिए। तो इनको एक बार हम पास आउट कर देते हैं कि अब ये नहीं चाहिए। तो अब हम दूसरा लेटर लेंगे जो हम चेक करेंगे उसके बाद वाला लेटर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एम यूज़ करते हैं, राइट, सेकेंड जो लेटर आएगा डिक्शनरी में अगर इतने ही वर्ड्स हैं तो एम आएगा सेकेंड लेटर। अब एम से चेक करते हैं तो एम भी हमें नहीं चाहिए बिकॉज हमारी कंडीशन ये है कि हमें फर्स्ट पे एस ही चाहिए। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट पे एम ट्राई करें तो एम के बाद बाकी के कितने और लेटर्स हैं वो चेक करना है। जैसे कि एम को छोड़ के 1, 2, 3 एंड 4 और 4 लेटर्स अभी है। तो अगर यहाँ पर इन प्लेसेस पे 4 प्लेसेस पे ये 4 लेटर्स किसी भी ऑर्डर में रह सकते हैं तो उसके लिए भी सेम यही कंडीशन रहेगी 4p4, यानी इन 4 प्लेसेस पे ये बाकी के 4 लेटर्स आ सकते हैं। तो आंसर 24 आएगा। तो m के लिए भी हम सेम यही लिखेंगे 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24। तो अब 24 और ऐसे वर्ड्स जो m से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी हमें नहीं चाहिए तो हम उनको भी आगे जाने देंगे, यानी a वाले भी छोड़ दिए m वाले भी जाने दिए। तो इतनी रैंक में तो ये हमें नहीं मिला है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं n के लिए फाइंड करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे n रखें तो इससे भी स्टार्ट होने वाले हमें कोई भी वर्ड्स नहीं चाहिए बिकॉज हमारी कंडीशन है s। तो अगेन यहाँ पर बाकी की 4 प्लेसेस पे ये जो बाकी बचे हुए 4 लेटर्स हैं a, m, s, u, ये यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं और डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर 4p4 अगेन यही कंडीशन सेम यहाँ पर अप्लाई होगी और इसका भी यही आंसर हम n में लिख देंगे। जैसे कि 4p4 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24, यानी इतनी रैंक्स में इनको ऐड करें तब तक हमें ये जो वर्ड है वो नहीं मिला है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पर अब आया है s और यही वर्ड हमें यहाँ पर चाहिए, यही लेटर हमें यहाँ पर चाहिए था जो सूटेबल है और यही हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करा है। तो एस वर्ड हम यहाँ पर अगर फर्स्ट पोजीशन पे रखें उसके बाद यहाँ पर हमें एस कम्प्लीटली रख देना है, यानी कि 1p1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें ये तो चाहिए, इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, राइट, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे आपको मिल चुका है एस और अब बाकी की 4 प्लेसेस आपको ऐसी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर जिसमें आपको पूरा ये कंप्लीट वर्ड मिले। तो कैसे करना है देखिए, पहले फर्स्ट पोजीशन पे एस मिल चुका है तो यहाँ पर हम 1p1 लिख देंगे ताकि ये फिक्स रहेगा कि अब यहाँ पर एस ही रहेगा और हमें यही चाहिए था। अब नेक्स्ट और बाकी वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने डिक्शनरी को अगर ऑब्जर्व किया हो तो डिक्शनरी में भी जो नेक्स्ट लेटर्स होते हैं फर्स्ट लेटर के बाद में जो भी लेटर्स आते हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। जैसे एस के बाद फर्स्ट आएगा तो वो ए से आएगा, तो हम भी यहाँ पर वापस अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से आपको एस मिल चुका है तो पहले एस को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे उसमें एस को हमने कैंसिल कर लिया बिकॉज वो हमारा फुलफ़िल हो चुका है कंडीशन, हमें फर्स्ट प्लेस पे एस मिल चुका है तो उसके लिए पोजीशन फिक्स हो चुकी है, यानी एस को अब कहीं पे भी रिपीट नहीं करना है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। अब जैसे ही आपको लेटर मिल जाए
आपको अगेन फर्स्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो भी हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसे अरेंज किया है, तो फर्स्ट जो है वहीं से स्टार्ट करना है, बिकॉज आपको यही मानना है कि आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें बस यही 5 लेटर्स हैं और इसी से आपको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं, राइट। तो अब डिक्शनरी में जो फर्स्ट लेटर होगा उसके बाद भी जो सारे लेटर्स अरेंज किए जाएंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे एस के बाद ए आएगा, एस के बाद एम आएगा, ऐसे वर्ड्स होंगे। तो जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेकेंड रूल अब आपको फॉलो करना है। जैसे ही आपको मिल गया वो लेटर एस, उसे कैंसिल कर दीजिए और वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जैसे कि एस के बाद अगर सेकेंड पोजीशन पे ए आए, एन, एम और यू, तो ये 3 लेटर्स और यहाँ पर आ सकते हैं। अभी भी 3 लेटर्स के लिए प्लेस है। तो जो हमारा ये 4p4 वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर स्पेस है वो 3 रिमेनिंग है। तो यहाँ पर 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल अब हमारे पास बचा है। तो ए वाले भी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन होती है 3p3 3 फैक्टोरियल, ये हम लिख देते हैं। यानी एस और ए ये दो स्टार्टिंग में आए, ऐसे भी हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे जो भी है वो भी हम आगे जाने दे रहे हैं। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1, तो इसका आंसर आता है 6। तो ऐसे और 6 वर्ड्स हैं जिसमें एस ए स्टार्टिंग में, एस से स्टार्ट हो रहे हैं बट उनमें ए आ रहा है सेकेंड प्लेस पे, तो हमें ए सेकेंड प्लेस पे नहीं चाहिए। तो अब ये जो है ये कंप्लीट हो चुका है एस ए वाली कंडीशन। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जैसे कि एम, राइट। अगर यहाँ पर एम पुट आउट करें, एस के बाद एम, राइट। अब इस प्लेस को चेक करते हैं। एस और ए वाला हमने कंप्लीट कर लिया। एस के बाद अगर एम आए तो ये भी हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, बट हम अल्फ़ाबेटिकली जा रहे हैं। तो अब एम यानी 2 प्लेस हो चुकी है और 3 प्लेस अभी तक बाकी है। तो एस और एम और उसके बाद कोई भी 3 लेटर्स यहाँ से अगर हम पुट आउट करें, ऐसी कंडीशन अगेन 3 फैक्टोरियल बनेगी कि 3 प्लेसेस और हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3p3 = 3 फैक्टोरियल = 6, राइट। तो ये भी इतने वर्ड्स और चले गए यहाँ पर हमारी डिक्शनरी में। आगे जा रहे हैं और हम रैंक फाइंड करेंगे उसके बाद। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेटर आता है एस के बाद हमने एम भी पुट आउट कर दिया, ए भी ट्राई करके देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ट्राई करते हैं एन। अगर यहाँ पर एन पुट आउट करें तो यहाँ पर और कितने लेटर्स जो हैं हमें मिलेंगे। तो एस एन और उसके बाद बाकी के बचे हुए 3 प्लेसेस में कोई भी लेटर यहाँ पर इनमें से पुट आउट करेंगे तो भी 3 फैक्टोरियल, 3 प्लेसेस और उनका अरेंजमेंट यानी 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 = 6। तो अगेन ये 6 हमें ऐसी अरेंजमेंट्स मिलेगी। तो यहीं पर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर इस तरफ स्पेस थोड़ी कम है, बट आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। तो अगर हम एस और एन पुट आउट कर रहे हैं तो भी हमारे पास 3p3 = 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 ऐसे और वर्ड्स मिलेंगे जिसमें एस और एन सेकेंड प्लेस पे एन आ रहा है, बट ये भी हमारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। इसलिए हम नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। देखिए एस जो है वो कैंसिल हो चुका है बिकॉज वो फर्स्ट प्लेस के लिए रिजर्व्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो है यू। तो अगर हम यहाँ पर यू पुट आउट करके देखें, राइट, एस यू, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, राइट। एस के बाद अगर यू आएगा तो हम यहाँ पर पुट आउट करेंगे एस यू। तो अगेन अब आपको ये याद रखना है कि जब भी हमें जो लेटर चाहिए वो मिल जाए तो हमें वापस शुरू से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि जो हमें मिल चुका है, जैसे यहाँ पर एस हमें जब मिला था तब हमने एस के लिए 1p1 यूज़ किया था और बाकी की बची प्लेसेस के लिए कोई और लेटर यूज़ करके बाकी जो 3 रिमेनिंग थी उसके लिए फाइंड किया था। तो अब यहाँ पर हमें 2 लेटर्स कंफर्म मिल चुके हैं, तो उनके लिए हम 1p1 × 1p1 ये कंफर्म रखते हैं। अब इसके बाद यहीं से आपको एक और लेटर चूज़ करना है यहाँ पर, वो भी स्टार्टिंग से, बिकॉज 2 लेटर के बाद अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है।
तो जो लेटर आपको मिल जाए उसको कैंसिल कीजिए और रूल नंबर 2 याद कीजिए, हमें वापस से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है। तो अगर यहाँ पर थर्ड प्लेस पे ए आ जाए तो क्या ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करता है? यहाँ पर चेक कीजिए, एस यू उसके बाद एम चाहिए हमें थर्ड पोजीशन पे, तो ए हमारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करा है। बट उसके बाद रिमेनिंग जो 2 प्लेसेस है वहाँ पर और 2 लेटर्स आ सकते हैं, दैट इज़ एम एंड एन। तो वैसे कितने और वर्ड्स होंगे जो इस सीक्वेंस से स्टार्ट हो रहे होंगे, एस यू ए, वो हम फाइंड करते हैं। बट अब जो 2 प्लेसेस रिमेनिंग है उसके लिए यहाँ पर 3 को अब हम हटा देंगे, अब हमें सिर्फ 2 वर्ड्स यहाँ पर सेट करने हैं, इसलिए अब जो ब्लैंक्स है वहाँ पर 2 और लेटर्स आ सकते हैं, यानी 2p2 इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 2, तो हम इस तरफ लिख देंगे 2p2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर एस यू और उसके बाद ए भी हमने यहीं पे ऐड किया था, तो ये ए भी हम यहीं पे लिखेंगे। 2 ही वर्ड्स बनते हैं जहाँ पर 2 लास्ट में लेटर्स आएंगे एस यू ए के बाद, तो ये कंडीशन भी यहाँ से फुलफ़िल हो गई। अब यहाँ पर ए के बाद हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, राइट। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग ए से किया, अब दूसरे लेटर्स भी ट्राई करेंगे। अब थर्ड पोजीशन पे एम से करेंगे, तो एम यहाँ पर आप चेक कीजिए हमें वही मिल चुका है अगेन। देखिए एस यू एम, एम भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो जो मिल चुका है उसे वहीं पे कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर इसको फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर एस हमें मिल चुका था, यू मिल चुका था और ए के बाद यहाँ पर आप ए देख सकते हैं, उसके बाद हमें एम भी मिल चुका है। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे 1 में डायरेक्टली 1p1, राइट। आप देख सकते हैं 1p1 यानी ये फिक्स है, यहीं पे रहेंगे 1p1। तो 3 1p1 आपको लिख देना है, यानी ये तीनों पोजीशन फिक्स है। एम हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जैसे ही आप कैंसिल करते हैं आपको अगेन रूल नंबर 2 याद करना है। रूल नंबर 1, जैसे ही यहाँ पर आपको लेटर मिले आप उसे कैंसिल कर दीजिए। रूल नंबर 2, अब आप वापस से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट लेटर ए आएगा। तो अगर हम यहाँ पर एस यू एम के बाद ए को फिर से ऐड कर देते हैं, तो ए यहाँ पर अगर ऐड हो जाए तो ये भी हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, यानी इसे भी हमें यहीं पे फिक्स करना है। तो हम इसमें फिर से ऐड करेंगे 1p1। 1p1 ऐड करने के बाद अब ये 4 प्लेस जो है वो सिक्योर हो चुकी है, यानी कि ये चारों प्लेस हमें मिल चुकी है। ए को भी हमें कैंसिल कर देना है, कैंसिल कर दिया यानी 4 टाइम्स 1p1, ये 4 प्लेसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा n, तो लास्ट में यहाँ पर n आएगा। तो ये यहाँ पर भी हम ए के बाद अगर n पुट आउट करते हैं तो 1p1 लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा कंप्लीट वर्ड होने के बाद सारे 1p1 यानी 1 इंटू 1 इंटू सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो है वो 1 ही रहता है। तो अब हमें फाइनली ये पूरा आंसर मिल चुका है, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी रैंक जो है उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम सभी को ऐड करेंगे, यानी ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स, उसके बाद एम से स्टार्ट होने वाले अगेन 24 वर्ड्स आएंगे। इस तरह से इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स हैं, और लास्ट में इस 1 को ऐड करेंगे तो आपको टोटल उतने वर्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये आपको पता चल जाएगा कि सुमन जो वर्ड है उसकी रैंक कौन सी है। तो चलिए ऐड करते हैं इन सभी को। 24 + 24 + 24 + 6 6 6 यानी 3 टाइम्स 24 आया, 3 टाइम्स 6 आया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, और उसके बाद हमने ये जो लास्ट वर्ड आया था उसको 1 यहाँ पर ऐड कर लिया था। तो सभी को ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 93। हमने टोटल वर्ड्स काउंट किए थे, 120 यहाँ पर होने चाहिए थे अगर हमारी डिक्शनरी में ये 5 लेटर्स ही हो तो उसमें से जो वर्ड सुमन है उसकी रैंक आई है 93। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आप ही की टेक्स्ट बुक का, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें उसकी। सो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस के लिए जो नेक्स्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ले रहे हैं नूरी। ये भी इसी क्वेश्चन से बिलोंग करता है। जो यहाँ पर वर्ड है उसके सारे लेटर्स को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में और उसकी रैंक फाइंड करनी है।
तो अब आपको यही समझना है कि आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें यही 4 लेटर्स हैं और उसमें आपको जब नूरी वर्ड आएगा उसकी रैंक फाइंड करनी है, वो कौन सी पोजीशन पे आएगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आएगा फर्स्ट आई, उसके बाद आएगा N, उसके बाद हमें मिलता है R और उसके बाद U। सारी ABCD आप पूरी एक बार देख लीजिए, INRU, इस तरह से ही आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले काउंट कर लीजिए कितने यहाँ पर लेटर्स हैं। 4 लेटर्स हैं, यानी यही 4 लेटर्स को हम और डिफरेंट कितने वेज में अलग अलग पोजीशन पे अगर ये आए तो कितने टोटल डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे 4P4, यानी ये 4 वर्ड्स किसी भी 4 प्लेस पे रहकर कितने डिफरेंट और वर्ड्स बना सकती है। तो 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, इसका टोटल आंसर आता है 24 वर्ड दिया गया है हमें। इसके टोटल 24 वर्ड्स ही बनते हैं, यानी हमें जो नूरी की रैंक मिलेगी वो 1 से लेके 24 के बीच में मिलेगी। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। अब आपका आंसर इसी के हिसाब से आना चाहिए, राइट। और यहाँ पर हम पहले ही रख देते हैं ये 4 प्लेसेस, ठीक है। अब इन्हें पे हम अरेंज कर करके चेक करेंगे। तो अब अगर हमारी डिक्शनरी में इतने ही लेटर्स हैं और अगर हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है तो आई स्टार्टिंग में आएगा, यानी डिक्शनरी ओपन करते ही फर्स्ट पेज से आई से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम चेक करते हैं कि अगर फर्स्ट प्लेस पे हम आई रखें तो कितने और लेटर्स बाद में अरेंज कर सकते हैं इन चारों में से। तो देखिए यहाँ पर अगर आई हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो उसके बाद हमें कितनी प्लेसेस मिली, यहाँ पर 3 प्लेसेस और मिलती है। तो इन 3 प्लेसेस पे ये तीनों में से कोई भी लेटर्स आएंगे और डिफरेंट वर्ड्स बनाएंगे। तो वो डिफरेंट वर्ड्स कितने होंगे वो देखते हैं। 3 पोजीशंस यानी 3P3 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 इज इक्वल्स टू 6। तो आई से स्टार्ट होने वाले इस डिक्शनरी में इन 4 लेटर्स को लेकर ही सिर्फ 6 बन सकते हैं और वर्ड्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई इज इक्वल्स टू 3P3 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब हमारी कंडीशन जो थी वो हमें फर्स्ट पे n चाहिए था, तो यहाँ पर i को हटा देते हैं, यानी i से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको आगे जाने देना है। तो ये 6 वर्ड्स चले गए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं अल्फ़ाबेटिकली नेक्स्ट जो लेटर आ रहा है वो आ रहा है n। तो यहाँ पर चेक कीजिए, अगर हम फर्स्ट प्लेस पे n रखें तो क्या ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। यहाँ पर हमें n ही चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे और n ही यहाँ पर मिला है, तो बस यहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है और इस सीक्वेंस में से n को कैंसिल करना है, बिकॉज ये हमें एक ही प्लेस पर चाहिए और वो है फर्स्ट प्लेस, और कहीं पे इसे रिपीट नहीं करना है। तो n हमें मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर n पुट आउट करें इज इक्वल्स टू 1P1 आपको लिख देना है, यानी ये इसी प्लेस पे रहेगा। अब चेक करते हैं बाकी की 3 प्लेसेस। तो ये 3 प्लेसेस पर से हमें अब चेक करना है, जैसे ही आपको यहाँ पर लेटर मिल जाए तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। सेकेंड रूल हमेशा याद रखना है, जैसे ही आपको वो लेटर मिल जाए कि ये इसी प्लेस पे आना चाहिए तो सेकेंड रूल हमारा होता है कि आपको वापस से इस सीक्वेंस में स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है आई वो यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी हम आई पुट आउट करेंगे, बट ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं सेकेंड पोजीशन पे हमें आई नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पर आई रहेगा और उसके बाद के भी चेक कर लेते हैं कि एन आई वाले कितने वर्ड्स हैं, उन सभी को आगे जाने देना है। तो अब आई के बाद 2 खाली स्पेस हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम 3 को इरेज कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 स्पेस लेफ़्ट ओवर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2P2 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो बाकी के बचे हुए 2 लेटर्स हैं, N फर्स्ट पोजीशन पे, I सेकेंड पोजीशन पे, R और U किसी भी तरह से यहाँ पर अरेंज होंगे और ये जो लेटर्स हैं ये हमें नहीं चाहिए।
जो सारे वर्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। 2p2 इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2, तो यानी कि 1p1 इंटू 2p2 इज इक्वल्स टू 2। ये भी दो ऐसे वर्ड्स जो n और i से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारी डिक्शनरी में जो भी है वो भी हमें आगे जाने देना है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, i को इरेज कर देते हैं कि यहाँ पर हमें i नहीं चाहिए। अब i का हो गया, n कैंसिल है। अब r पे आते हैं, अगर n के बाद हम यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे r पुट आउट करें तो भी ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो हम ये वाला अगेन यूज़ करेंगे, क्योंकि दो स्पेस और भी है तो n और r वाले जितने भी वर्ड्स हैं जो n और r से शुरू हो रहे हैं उन सभी को जाने देना है। तो यहाँ पर अब दो ही लेटर्स और बचे हैं, दो खाली स्पेस होगी जहाँ पर I और U कोई भी आ सकते हैं। तो दो के लिए हम यहाँ पर 2p2 अगेन यूज़ करेंगे, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर यही वापस से हमें लिखना है कि n के बाद अगर हम r यूज़ कर रहे हैं तो भी n जो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद जो r वाली पोजीशन पे और भी दो लेटर्स आ सके, ऐसे 2p2 कंडीशन बन रही है, यानी दो वर्ड्स और ऐसे n और r से स्टार्ट होने वाले हमें मिल रहे हैं। n और r से स्टार्ट होने वाले और दो वर्ड्स यहाँ पर बन सकते हैं, दो वर्ड्स और यानी दो नाम और बन सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हम इन्हें कैलकुलेट कर रहे हैं अब तक। अब अगेन इस r को इरेज कर दीजिए कि ये r हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर u, तो u हमें यहाँ पर पुट आउट करके देखना है। n u, अब ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, n एंड u, तो n और u हमें चाहिए। इसके बाद अब जैसे ही हमें u यहाँ पर मिल जाए, जो लेटर हमें चाहिए वो हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर दे, तो आपको यहाँ से कैंसिल करना है और रूल नंबर 2 याद करना है कि हमें वापस से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, जैसे हमने पहले NR लिखा था अब यहाँ पर NU लिखेंगे। ये दोनों ही हमें मिल चुके हैं और एक और थर्ड वन ट्राई करेंगे अभी। तो पहले इन दोनों को फिक्स करने के लिए 1p1 इंटू 1p1 यानी फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे ये दो रहेंगे, n और u। अब थर्ड वाला फिर से वापस आगे आते हैं, जैसे सेकेंड रूल, तो थर्ड पोजीशन I, यहाँ पर फिर से I से स्टार्ट होगा। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पर हमें I नहीं R चाहिए था, तो I अगर आए, n u के बाद I आ जाए, ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसके बाद एक स्पेस और है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1। एक स्पेस और है तो 1 लिखेंगे, 1p1 होगा, यानी एक और तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, 1p1 यानी 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर n u उसके बाद में I आ जाए तो भी इसका आंसर 1p1 रहेगा इज इक्वल्स टू 1। देखिए अब I यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए था, बट इससे बनने वाले जो भी वर्ड्स थे उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली कि एक वर्ड और होगा हमारी डिक्शनरी में। अब नेक्स्ट यहाँ पर पुट आउट करते हैं, जो यूज़ करेंगे हम, जैसे कि n और u फिक्स है, अभी थर्ड फिक्स नहीं हुआ, I जो है वो हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, r पे आते हैं। अगर यहाँ पर r पुट आउट करें तो r अगर हम यहाँ पर पुट आउट करें तो आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो जैसे ही आपकी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कर दिया दैट मीन्स यहाँ पर पहले आपको लिख देना है 1p1, ये n के लिए जो हमने फ़िक्स किया था, u भी फिक्स्ड है, 1p1 अगेन, r भी फिक्स्ड है, अगेन 1p1 इंटू, अब यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे एक ही लेटर बचा है जो यहाँ पर आ सकता है। अगेन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट भी करें तो भी एक ही लेटर है I, तो ये I ही यहाँ पर आएगा। तो इसके बाद भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर I ही लिखा जाएगा, ताकि यहाँ पर अगेन I को भी फिक्स कर दिया है तो 1p1 उसके लिए भी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। अब आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, 6 + 2 + 2 + 1 + 1, इस तरफ लिख रही हूँ 6 + 2 + 2 + 1 + 1। अब इन्हें ऐड करना है, यहाँ पर 10 + 2 12, तो ये 12। यहाँ पर नूरी जो वर्ड है
वो 12th रैंक पे आएगा। अगर इतने ही लेटर्स हमारे डिक्शनरी में है तो इसकी रैंक जो होगी नूरी, तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा वो हमें मिल चुका है कि वो 12th रैंक पे आएगा नूरी, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अच्छे से फिर से ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट चेक कीजिए। और भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी वर्ड्स गिवन है, स्पेशली ये जो 4 आपको दिए गए हैं, आप वो ट्राई कीजिए। सुमन और नूरी वाला मैंने अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया। इसी तरह से एक पिंटू करके और एक नीरल करके भी वर्ड आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो आप अपने आप से आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ जिसमें आप इजीली फिर से उनको भी सॉल्व कर सकें। आई होप ये ईजीएस्ट वे है इसे सॉल्व करने का। और भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर तो सारे जो भी लेटर्स आए थे इस वर्ड में वो एक ही बार आए थे, बट जैसे डबल ओ आ जाता है, डबल एस आ जाता है, तो 2 बार अगर रिपीट हो तो वैसे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने चाहिए ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।